Good morning, class 11. It's your BST class. Take out your BST book, page number 20. Today's topic is objective of business. It is very important topic बच्चों. इस टॉपिक से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और 100% ये आपका एग्जाम्स में आता ही है. See in the chart. In last class, we already read about concept of business. Business concept आपको क्लियर है? हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा, बिजनेस होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने लास्ट क्लासेस में देखे. हमने बिजनेस का क्लासिफिकेशन जो है वो लास्ट क्लास में देखा. आज जो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देखेंगे. बिजनेस तो हम कर रहे हैं बट एक जो पर्सन है उसको क्या नीड है बिजनेस करने की, कोई रिक्वायरमेंट है. क्यों करते हैं हम बिजनेस? करते हैं. आपके फादर भी बिजनेस करते हैं. क्यों करते हैं? क्या रीजन है? बिकॉज वी वांना अर्न मनी, क्योंकि हमें मनी अर्न करनी है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट जो है उन्हें सेटिस्फाइड करना है, हमें अपनी नीड्स को कंप्लीट करना है. तो हमें क्या करना होता है? हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है. आपकी इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो बिजनेस में आती है. बिजनेस हम जब कर रहे हैं तो उसका जो मेन मोटो होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा प्रॉफिट अर्न करना. क्यों कर रहे हैं? हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया, हमें उस पर एक एक्सटेंड अमाउंट चाहिए. वो एक्सटेंड अमाउंट ही आपका प्रॉफिट कहलाता है. तो प्रॉफिट अर्न करना आपका बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है. सी इन द चार्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस. वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इन टू पार्ट. आप टू टाइप से बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकंड इज मल्टीपल ऑब्जेक्ट. प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा बिजनेस करने का, वो आपका होता है अर्निंग प्रॉफिट. क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस? बिजनेस हम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. Although earning profit cannot be only object of business. बिजनेस का आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमारे बिजनेस के हो सकते हैं. तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपके बिजनेस के देखिए क्या क्या हो सकते हैं. अदर देन प्रॉफिट हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट देखें तो उन्हें हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: इकोनॉमिक, सोशलिस्ट एंड अदर. इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना, उसमें आपको सपोर्ट करते हैं. मीन्स आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट आपकी हेल्प करते हैं. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं मार्केट स्टैंडिंग. फर्स्ट आपका आता है मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है आप जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आपकी शॉप जिस मार्केट में है वहां आपकी आपसे रिलेटेड आपके और कॉम्पिटिटर है. जिस बिजनेस को आप करते हैं, सपोज आप क्लोथ्स जो है गारमेंट्स बेचने का बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है उस मार्केट में वैसी और भी बहुत सारी शॉप्स हो. डेफिनेटली होती ही है. आप देखते हैं एक चीज की एक ही शॉप नहीं होती, बहुत सारी शॉप होती है. तो कस्टमर की चॉइस होती है वो कौन सी शॉप पर जाए, कैसे जाए. तो मार्केट में स्टैंडिंग करना कि आपके कस्टमर आपके पास में ही आए, उसके लिए आपको मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनानी होती है. तो ये आपका इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है मार्केट स्टैंडिंग. हमें क्या करना है? मार्केट में अपनी पोजीशन को बना के रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो आपकी शॉप पर आपसे गुड्स को खरीदने के लिए, आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए आपके पास आए. तो वो आप कैसे कर सकते हैं? मार्केट स्टैंडिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखें, हम उन्हें अच्छी सर्विस दे, तो आपके कस्टमर आपके पास ही आएंगे. सेकंड हम देखते हैं इनोवेशन. इनोवेशन का मीनिंग होता है कुछ नया. हम अपने बिजनेस में कुछ नया लेकर आए, कुछ नयापन लेकर आए, कोई नई इनोवेशन, कोई नई चीज आप अपने कस्टमर के सामने लेकर आए. एक जैसी रिक्वायरमेंट जो है वो हर पर्सन की नहीं होती, सबकी चॉइस अलग अलग होती है. तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी सर्विस देनी है, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाने हैं जिनमें कुछ नया हो. तो इनोवेशन का मीनिंग होता है नया, न्यू आइडियाज, न्यू मेथड, या हम कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए जो है फीचर्स अपने
वर्किंग में हम लेकर आए। जैसे अभी कोविड पीरियड था, तो कोविड पीरियड में ऑफलाइन तो कुछ भी काम नहीं होता था, सब कुछ क्या हो गया था, ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, नई टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ी। जो लोग अभी तक कंप्यूटर नहीं जानते थे, जो लोग मल्टीपल जो है मोबाइल्स ऑपरेट नहीं करना चाहते थे, वो भी अब इस पीरियड में, इस पैंडमिक में वो ये सब चीजें सीख गए। क्यों सीख गए? क्योंकि हमें इनोवेट करना पड़ा, हमें नई चीजें लेकर आनी पड़ी। तो ये होता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन में देखिए, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस, इनोवेशन इन वेरियस स्किल एंड एक्टिविटी। हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ नयापन ला सकते हैं, नए प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अगर सर्विस दे रहे हैं तो हम अपने स्किल में चेंजेस ला सकते हैं। स्किल में चेंजेस लाना मतलब हम जो जिस तरीके से हम अभी तक कस्टमर को डील करते थे, हम उसमें कुछ नया तरीका हम क्या करें, इनोवेट करें। तो ये होता है आपका इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में और अच्छे से टिक सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हम अभी तक जो यूनिट सेल कर रहे थे, सपोज मेरा ईयरली जो सेलिंग था वो मेरा था 100 यूनिट, बट अब मैं चाहती हूँ और प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि इकोनॉमी ऑब्जेक्ट आपको इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट की तरफ लेकर जाते हैं, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या करें, मुझे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। अभी मैं 100 यूनिट जो है लास्ट ईयर तक सेल आउट करती थी, मुझे अब क्या करना है, मुझे टारगेट बढ़ाना, मुझे 150 तक के यूनिट क्या करना है, मार्केट में सेल आउट करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने कस्टमर को बढ़ाने होंगे, मुझे नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा जो है यूनिट्स मेरी सेल आउट हो। तो ये आपकी कहलाती है प्रोडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखिए फिजिकल रिसोर्सेज तो आपके होते हैं जो अपने असेट्स आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस एसेसरी है, आप अपना ऑफिस अच्छे से मैनेज करके बैठे हैं, आपने चेयर्स लगा रखी है, आपने एसी लगा रखा है, ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके आते हैं जो आप मनी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। ये नहीं हम इन्वेस्टमेंट तो अपने जो है असेट्स में, अपने फिजिकल सोर्सेज में मैं लगा के बहुत अच्छे से बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होना। तो हमें सोच समझ के क्या करना है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हम देख रहे हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है वो आपका न्यू जो है ऑब्जेक्टिव है, बट इसकी डिमांड आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा है। हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम सोशलिस्ट नहीं है, हम सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम उस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो सोशलिस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सोशलिस्ट हो, मीन्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की है वो हमें फुलफिल करनी है। बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस जो है सोसाइटी में रहकर किया जाता है, सोसाइटी के पीपल्स के बीच में किया जाता है, लोगों के लिए बिजनेस किया जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। कोई हम जो है ऐसी नॉन लिविंग थिंग के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग थिंग के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे जो सोसाइटी है उसके लिए भी काम करें। हम सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए काम करें। कोई अनलीगल जो है वर्क वो हम नहीं करें, लीगल अथॉरिटी के साथ हम वर्क करें। तो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करें। इसका आपका एक डिफरेंट चैप्टर भी है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, पूरा आपको चैप्टर मिलेगा, तो उस चैप्टर में और हम अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो कैटेगरी हमने डिवाइड की है वो करिए अदर्स। हमने 2 टाइप के ऑब्जेक्ट देखे, इकोनॉमिक, सोशलिस्ट एंड उसके अदर्स हम बात करें तो आपके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है, कुछ ऑब्जेक्ट हम और लेकर आते हैं। तो फर्स्ट आपके पास आता है मैनेजर परफॉर्मेंस। हमें क्या देखनी है, मैनेजर परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना है। बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है कि वो
बिजनेस चलाने वाले जो लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता रहे, और जो हमारे मैनेजर हैं उनको मोटिवेट करना और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि मैनेजर अगर डेवलप है, आपको बिजनेस को चलाने वाले लोग ज्यादा अच्छे क्वालिफाई हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस करेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमें मैनेजर की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट होता है। सेकंड हम इसी का पार्ट देखें तो वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस मीन्स जो बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, काम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनको भी मोटिवेट करना बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि एम्प्लॉय जितना अच्छे से काम करेंगे, जितना अच्छे से प्रोडक्टिविटी आपकी तैयार करेंगे, वो आपके जो है इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो जो वर्कर हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है। Therefore, every enterprise must aim in at improving its worker performance। अगर हमें वर्कर की परफॉर्मेंस में कहीं भी लूजनेस नजर आती है तो हर इंटरप्राइजर, हर बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है कि वो उसको क्या करे, इसको इम्प्रूव करे और अपने वर्कर को अच्छा जो है एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, उनको पॉजिटिविटी वो दे, उनको वो गाइडेंस दे, उनको इंस्ट्रक्शन दे कि उनको कैसे काम करना है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्लियर है बच्चों आपको अच्छे से? यस, नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। देखिए, बिजनेस जो है वो विदाउट रिस्क नहीं किया जा सकता। नो रिस्क नो प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस है तो उसमें रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो टर्म रिस्क रेफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क है तो प्रॉफिट है आपका। ड्यू टू अनसर्टेन ऑफ एक्सपेक्टेड इवेंट। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिस्क उठाना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो डिमांड जो है वो आपके प्रोडक्ट की कम हो गई, तो इस केस में क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगा। देखिए, बिजनेस रिस्क को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। टू टाइप के रिस्क जो है आपको बिजनेस में मिलेंगे। फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव एंड सेकंड इज प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो रिस्क है, इसमें हमें पॉसिबिलिटी है या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। दोनों की पॉसिबिलिटी, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग बाइंग पे, या आपको लॉस उठाना होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी। दोनों पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, एज वेल एज गेन एज वेल एज लॉस। ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट। क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है मार्केट आपका चेंज हो गया हो। पहले आप जिस मार्केट में आप जो है अपना बिजनेस करते थे, वहां उस मार्केट में आपके जो कस्टमर थे वो कहीं और चले गए हो। तो चेंजेस इन मार्केट एंड फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। आपकी जो मांग और जो पूर्ति है उनमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया। पहले आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपकी ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, इट मीन्स अब आपको लॉस हो सकता है। और इसका उल्टा हो जाए, पहले आपकी डिमांड जो है वो कम थी, अब ज्यादा हो गई, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपकी कुछ कंडीशन होती है जिससे आपको स्पेकुलेटिव रिस्क उठाना पड़ता है। सेकंड हम देखते हैं प्योर रिस्क मींस आपको लॉस ही लॉस होना है, आपको प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं है। प्योर रिस्क में आपको प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं है, आपको पता है इसमें आपको लॉस ही होगा, या तो लॉस होगा या नहीं होगा, कोई या तो लॉस हो जाएगा या कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो कहीं नहीं है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो लॉस बाय फायर। क्योंकि बिजनेस में आप क्या करते हैं, बहुत सारा सामान एक जगह कलेक्ट करके आप गोडाउन में रखते हैं। हो सकता है किसी नेचुरल डिजायर्ड की वजह से आपकी क्या है, आपके स्टोर में जो है आग लग जाए, तो हो सकता है आपका जो गुड्स है वो उसका आपको लॉस बियर करना पड़े, या नहीं भी हो। नहीं लगी है आग, अगर नहीं लगी है तो आपका जो है माल वैसा का वैसा सेफ है। लेकिन आपको ये कंडीशन आपके पास में रहती है कि हमें पता है बिजनेस में ये सारी चीजें हमें बियर करनी हो सकती है। लॉस बाय थीफ, ये भी आपका प्योर रिस्क में आता है।
हो सकता है आपके जो है आपकी शॉप में चोरी हो गई हो, तो चोरी होने की कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस ही होगा। तो ये 2 टाइप के रिस्क जो है वो हम बिजनेस में देखते हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर। स्पेकुलेटिव आपका वो रिस्क होगा जिसमें आपको आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस आपको होगा, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉस हो सकता है। प्योर रिस्क में आपको लॉस ही होना है, कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है उसका नेचर कैसा होगा? नेचर जानते हैं बच्चों आप? मतलब किस टाइप का आपका बिजनेस रिस्क होता है, कौन से टर्म है जो आपके बिजनेस रिस्क को आपके सामने लाते हैं कि जिनकी वजह से आपको बिजनेस में रिस्क उठाना पड़ सकता है। फर्स्ट इसमें आता है आपका ड्यू टू अनसर्टनटीज। ड्यू टू अनसर्टनटीज मतलब फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। फ्यूचर जो है वो हमने अभी देखा नहीं है। तो ड्यू टू अनसर्टन इज बिजनेस हैज रिस्क, क्योंकि हो सकता है कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाए, या आपकी प्राइस जो है वो आपकी जो है प्राइसेस में चेंजेस आ जाए, या आपकी डिमांड में चेंजेस आ जाए, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से हमें रिस्क उठाना पड़ता है। या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाए, या पॉलिटिकल इश्यूज आपके सामने हो जाए, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके फ्यूचर पे डिपेंडेंट होती है जो हमें नहीं पता है। तो बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टनटीज। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है वो हर बिजनेस का पार्ट होता है। रिस्क नहीं तो प्रॉफिट नहीं, ऐसा पार्ट जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। एसेंशियल मीन्स हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस अपने रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है हम बिजनेस करने चले हैं तो हमें रिस्क उठाना ही होगा। तो बिजनेस इज रिस्क इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में ये पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वी कैन नॉट सेटअप एनी बिजनेस विदाउट रिस्क। हम बिना रिस्क के बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। थर्ड आपका पॉइंट आता है डिपेंडेड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, और बिजनेस किस लेवल का है, किस स्केल का है, बड़े पैमाने पे आप बिजनेस करते हैं या स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस करते हैं, ये भी आपका रिस्क फैक्टर को आपको बताता है। आप बहुत बड़े लेवल पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रिस्क भी बहुत बड़ा ही होगा। It is depend on nature and size of business. गुड्स एंड सर्विस अलग अलग टाइप के होते हैं बिजनेस में। जो आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो अलग अलग साइज के होते हैं, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग ही हमारा रिस्क भी फैक्टर अलग अलग होता है। मेनली हम बात करें फैक्टरी विच डिटरमाइंड इन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल हम बात करें आप बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम। अगर हम फैशनेबल आइटम से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क जो है रिस्क फैक्टर हम देखेंगे तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि फैशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं होता, वो चेंजेस होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग होता है फैशन, उसमें चेंजेस आता ही रहता है। फोर्थ पॉइंट आपका है नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन मीन्स एवरी बिजनेस हैव अ रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस में आपको प्रॉफिट जो है मिलेगा, लेकिन किसका रिवार्ड होगा, वो रिस्क का रिवार्ड होगा। जो आपने जोखिम उठाई है, जो आपने रिस्क उठाया है इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सब हमें पता ही हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, जब हम इस रिस्क फैक्टर को उठाएंगे। तो हमारे जो बिजनेस रिस्क जो है उसका नेचर होता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एज अ रिस्क टेकिंग। क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं उसके रिवॉर्ड के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है कि हमें प्रॉफिट अर्न हो सकता है। ये था आपका नेचर ऑफ बिजनेस।
नेक्स्ट है कॉसेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के पीछे कारण क्या होते हैं, किन रीजन से हमें बिजनेस रिस्क होता है, हमें जोखिम उठानी पड़ती है। इसे हम 4 कैटेगरी में देख सकते हैं। नेचुरल रीजन हम देखें, नेचुरल कॉसेज देखें तो नेचुरल देखिए जो हमें ऊपर से प्रकृति हमें देती है। सपोज हम बात करें, हमारे जो है फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, लाइटिंग हो गई, तो ये ऐसे कारण है, ऐसे रीजन है, ऐसे कोसेस है जिसको कोई भी ह्यूमन बीइंग रोक नहीं सकते। तो कुछ नेचुरल कोसेस होते हैं जिनसे हमें बिजनेस रिस्क उठाना पड़ता है। सेकंड, ह्यूमन कॉसेस क्या होंगे, जो ह्यूमन बीइंग की वजह से क्रिएट होते हैं। सपोज मैंने एम्प्लॉय रख रखा है और वो एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, उसने क्या कर लिया, कुछ माल जो है वो चुरा के रख लिया। तो कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनकी वजह से हमें जो है बिजनेस रिस्क को उठाना पड़ता है। तो डिसऑनेस्टी, केयरलेस, नेग्लिजेंस, ये कुछ रीजन है, कुछ कोसेस हैं जिनकी वजह से हमें बिजनेस में रिस्क फैक्टर को उठाना पड़ता है। थर्ड इज इकोनॉमिक कॉसेस। कौन से होंगे, इकोनॉमिक कॉसेस में आपके आएंगे, सपोज हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस मार्केट में मैं बिजनेस करती हूँ उसमें जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके कस्टमर ज़्यादा बनते हैं, उसका स्किल बहुत अच्छा है, तो ये आपका जो रिस्क होगा ये इकोनॉमी रिस्क में आएगा। तो इकोनॉमी रिस्क में हम देखते हैं रिलेटेड टू डिमांड एंड गुड्स। आपकी डिमांड एंड गुड्स जो है, डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो इफेक्ट होती है जिन रीजन से, वो आपके इकोनॉमिक कॉसेस कहलाते हैं। लास्ट देखें तो अदर कोर्सेज में जो इन तीनों कैटेगरी में आप नहीं देखते हैं वो आपके अदर कोर्सेज में आप डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फेलियर, जो मैकेनिक है जो आपकी मशीनरी सही कर रहा था, उसने वो टाइम पे मशीनरी को सही नहीं कर पाया, इसकी वजह से मुझे एक बहुत बड़े कस्टमर को जो मुझे गुड्स प्रोवाइड करना था वो मैं टाइम पे नहीं दे पाई, मतलब मेरी डीलिंग नहीं हो पाई, तो मुझे क्या वेयर करना पड़ा, मुझे लॉस पेयर करना पड़ा। या हम देखें पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, हमारे स्टेट में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस उससे इफेक्ट हो रहा है, हमें शॉप्स बंद करनी पड़ी और घर बैठना पड़ा, तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये आपके रीजन थे कि किन रीजन से हमें रिस्क उठाना पड़ता है।